फ्रेंड्स, अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों में होने वाले असेंबली इलेक्शन की विधिवत घोषणा की है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। कुछ अपने पुराना वादे को दोहरा रहे हैं तो कुछ नए नए दावे कर रहे हैं। लेकिन एक आम वोटर के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि वो कैसे फैसला करे कि इस बार किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को नहीं देना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस आधार पर एक आम वोटर तय कर सके कि इस बार किस पार्टी को वोट देना है और किस पार्टी को नहीं देना है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। तो आइए जानते हैं किस आधार पर हमें यह तय करना है कि इस बार हमें कौन सी पार्टी को वोट देना है और कौन सी पार्टी को वोट नहीं देना है। वोट तो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि हमारा एक वोट देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं बहुत सारे पार्टियां सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसके वजह से देश और लोगों को तरक्की नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं 6 प्रमुख चीज़ जिसके वजह से अभी तक हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया है। पहला चीज़ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही की राजनीतिकरण। दूसरा चीज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति की अपराधीकरण। तीसरा चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार की संस्थानीकरण। चौथा चीज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब तुष्टीकरण राजनीति। पांचवा चीज़ डायनास्टिक पॉलिटिक्स, मतलब वंशवाद राजनीति। छठा चीज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही की ना होना। अगर ये 6 चीज़ किसी सत्तारूढ़ पार्टी के शासन में दिख रहा है तो उस पार्टी को दोबारा सत्ता में आने के लिए वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 6 चीज़ देश की विकास के रास्ते में बहुत बड़े रुकावटें हैं। तो आइए जानते हैं देश की विकास में रुकावट डालने वाले ये 6 चीज़ के बारे में। पहला चीज नौकरशाही की राजनीतिकरण। तो कैसे आपको पता चलेगा कि अब जो शासन चल रहा है इसमें नौकरशाही की राजनीतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर अधिकारी लोग आम जनता की शिकायत पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, परंतु अगर कोई लोकल पॉलिटिशियन के माध्यम से अधिकारी के पास जाता है तो सुनवाई जल्दी हो जाता है। सत्तारूढ़ पार्टी की कोई कार्यकर्ता अगर कोई इलीगल काम करता है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से आप पहचान पाओगे कि नौकरशाही की राजनीतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दोबारा वोट नहीं देना चाहिए उस सत्तारूढ़ पार्टी को। आइए जानते हैं दूसरा चीज़ के बारे में। दूसरा चीज़ है राजनीति की अपराधीकरण। अगर सत्तारूढ़ पार्टी दागी लोगों को सत्ता में बैठाता है और अगर सत्ता के आसपास जो क्रिमिनल लोग हैं पकड़े जाने के बाद भी अपराध सिद्ध होने में बहुत देरी हो रहा है और सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा त्वरित न्याय के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर राजनीति की अपराधीकरण हो चुकी है और आपको इस शासन व्यवस्था के खिलाफ वोट देना चाहिए। अगला बात है भ्रष्टाचार की संस्थानीकरण को लेकर। अगर अभी का शासन में आम जनता से कट मनी और पीसी मनी ले जाता है कोई सरकारी लाभ मिलने के टाइम पे, और अगर करप्शन चार्जेस सत्ता के आसपास लोगों के ऊपर आने पर भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होता है, अगर जो व्हिसिल ब्लोअर एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है और हमला होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की संस्थानीकरण हो चुकी है।
और हमें इस व्यवस्था के खिलाफ वोट देना होगा। नेक्स्ट चीज है तुष्टीकरण राजनीति। अगर सत्ता पक्ष कोई एक समुदाय और जाति के लोगों के लिए विशेष राहत और नौकरी और तमाम सुविधाएं दे रहा है, और अगर सत्ता पक्ष कोई अघोषित आदेशनामा जारी करता है कि अगर कोई एक विशेष पक्ष के लोगों के नाम कोई क्राइम में आता है तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ली जाए, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति जोर शोर से चल रहा है और हमें इस प्रकार राजनीति के विरुद्ध अपना वोट देना होगा। अगला बात है वंशवाद राजनीति की। अगर एक परिवार से बहुत सारे लोग अलग अलग पद पे सत्ता में हैं तो यह वंशवाद राजनीति की नमूना है। फिर अगर कोई व्यक्ति शासन की शीर्ष पद पर है और उसके बाद उसका परिवार का कोई सदस्य को वो व्यक्ति अपने स्थान पर बैठाना चाहता है और बैठा भी दिया है, तो इस प्रकार वंशवाद राजनीति के खिलाफ आम जनता वोट देना चाहिए, क्योंकि वंशवाद सत्ता दिला सकता है लेकिन शासन सही ढंग से चलाने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो नहीं दे सकता है। फिर लास्ट को आता है पारदर्शिता और जवाबदेही की स्वल्पता। अगर शासन के द्वारा सही तथ्यों को सही समय पे लोगों के सामने नहीं लाया जाता है तो इससे पता लगता है शासन में पारदर्शिता की स्वल्पता है और हमें इस प्रकार शासन को हमारा समर्थन दोबारा नहीं देना चाहिए। और एक बात है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है और जो तमाम पार्टियां अभी विपक्ष में हैं, लेकिन जब सत्ता में थे तब जो 6 चीज़ हमने अभी बोला है सब के सब उसी को दोहरा रहे हैं, तब इस परिस्थिति में किसी को वोट देना है। तो दोस्तों इस स्थिति में हमें देखना होगा कौन सी पार्टी बेहतर है दूसरे पार्टियों से, ये 6 चीज़ को लेकर, और उसी पार्टी को वोट देना होगा। अगर इस प्रकार से वोट दिया जाएगा तो जो नए लोग और पार्टियां राजनीति में आने के लिए इच्छुक है लेकिन अभी तक किसी कारण की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लोगों के सामने नए नए विकल्प खुला रहेगा अपने मतदान साब्यस्त करने के लिए देश की हित में। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप द्विधा में हैं कि इस बार कौन सी पार्टी को वोट देना है, तो यह 6 चीज़ आपको ध्यान में लेकर वोट जरूर देना, क्योंकि आपकी एक वोट देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।